क्या हमारा भाग्य तय होता है या हम इसे बदल सकते हैं? हजारों वर्षों से लोग एक बहुत आम सवाल पूछते आ रहे हैं कि क्या हमारी किस्मत यानी भाग्य पहले से तय है या हम इसे बदल सकते हैं? जब भी हम अपने जीवन में किसी कठिन परिस्थिति का सामना करते हैं तो हम अक्सर सोचते हैं कि क्या यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम है, और हम यह भी सोचते हैं कि क्या हमारे पिछले जन्मों के इन नकारात्मक कर्मों का प्रभाव को हमारे वर्तमान जीवन पर न पड़ने से रोका जा सकता है। तो हमें क्या करना चाहिए और कहां से शुरू करना चाहिए? सबसे पहले हमें बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता है कि सभी मनुष्यों ने अपने अलग अलग जन्मों में कुछ नकारात्मक कर्म और साथ ही साथ कुछ सकारात्मक कर्म भी किए हैं। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु नोट करने लायक है कि कुछ आत्माओं ने कम नकारात्मक कर्म किए हैं और कुछ ने अधिक किए हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप आज दुनिया में हर कोई अपने जीवन में किसी न किसी नकारात्मक परिस्थिति का सामना कर रहा है। दुनिया में एक सामान्य धारणा है कि भगवान हमारा भाग्य बनाते हैं और हमारे जीवन में जो भी कुछ अच्छा या बुरा होता है वो भगवान द्वारा तय किया जाता है। लेकिन भगवान द्वारा दी गई आध्यात्मिक समझ के अनुसार यह एक सही धारणा नहीं है। वे हमारे जीवन की परिस्थितियों का निर्णय नहीं करते हैं। जब भी हमारे जीवन में कुछ अच्छा होता है तो यह हमेशा हमारे पिछले अच्छे कर्मों का परिणाम होता है। साथ ही साथ कुछ विशेष परिस्थितियों में परमात्मा की मदद होती है, लेकिन सभी में नहीं। दूसरी ओर जब भी हमारे जीवन में कुछ नकारात्मक होता है तो यह केवल हमारे पिछले गलत कर्मों का परिणाम होता है। परमात्मा हमें हमारे नकारात्मक कर्मों के लिए दंडित नहीं करते हैं। तो हम सभी को हमारे पिछले कर्मों के आधार पर भाग्य मिलता है, लेकिन इसके साथ ही परमात्मा के मार्गदर्शन और उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक समझ के अनुसार वर्तमान में अपनी किस्मत बदलने के 3 तरीके हैं। 1, योग के द्वारा उनसे जुड़ें, उन्हें याद करें और उनके द्वारा दी गई आध्यात्मिक समझ को सुनें, जो हमारी आत्मा को शुद्ध करेगा और पिछले नकारात्मक कर्मों के बोझ दूर करेगा। 2, सकारात्मक कर्म करें जो आत्मा को 7 मूल गुणों शांति, खुशी, प्रेम, आनंद, पवित्रता, शक्ति और ज्ञान से भर देंगे और इन गुणों को दूसरों में भी बढ़ाएंगे। 3, 5, मुख्य विकारों काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार, विचारों, शब्दों और कर्मों में अन्य विकारों से मुक्त रहें और एक पवित्र जीवन शैली अपनाएं। जब हम इन तीनों तरीकों को अपने जीवन में अपनाते हैं तो आत्मा शुद्ध हो जाती है और उसमें भलाई और देने के सकारात्मक संस्कार उत्पन्न होते हैं। आत्मा के अंदर ये परिवर्तन उसकी किस्मत को बदलते हैं और उसके जीवन में अधिक सकारात्मक और सुंदर परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं और उसकी नकारात्मक परिस्थितियों को सकारात्मक परिस्थितियों में बदल देते हैं। साथ ही ये उसके भविष्य की जन्मों को भी सकारात्मकता और सफलता से भर देते हैं। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। सृष्टि में कोई भी व्यक्ति बिना कर्म किए नहीं रह सकता है। वह या तो विचारों के माध्यम से सक्रिय है अथवा क्रियाओं के माध्यम से या फिर कारण बनकर कर्म में योगदान कर रहा है। जीव जंतु हों या मनुष्य, कोई भी अकर्मण्य नहीं है और न ही कभी रह सकता है। विद्वानों ने मुख्य रूप से 3 प्रकार के कर्म बताए हैं, जिनमें एक होता है क्रियमाण कर्म, जिसका फल इसी जीवन में तुरंत प्राप्त हो जाता है। दूसरा संचित कर्म होता है, जिसका फल बाद में मिलता है। तीसरा होता है प्रारब्ध। यदि विपरीत परिस्थितियों में भी लोग सुखी रहकर जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं तो इसका श्रेय उनके संचित कर्म को जाता है। जब रावण अपने जीवन में अत्यधिक शक्तिशाली एवं सुखी था तब यह उसके संचित कर्म का परिणाम था, मगर उसी रावण के घर कोई दिया जलाने वाला तक नहीं रहा तो यह उसका प्रारब्ध था। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है कि अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे, और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। संसार में 3 प्रकार के लोग हैं। एक भाग्यवादी, जो कि मानते हैं कि सब कुछ पहले से ही नियत है, इसलिए पुरुषार्थ करके भी क्या बदल जाएगा। दूसरे हैं पुरुषार्थवादी, जिन्हें लगता है कि भाग्य कुछ नहीं होता, कर्म ही सब कुछ है। तीसरे होते हैं परमार्थी, जो परमर्थ अर्थात परमात्मा को ही सब कुछ मानते हुए लाभ हानि में सम रहकर जीवन व्यतीत करते हैं। मनीषियों ने तीसरी श्रेणी के लोगों को उत्तम प्रवृत्ति का बताया है। ऐसे व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में आनंदमय अर्थात शांत भाव से जीवन यापन करते हैं। भाग्य क्या है? दिव्य चेतना हमें जीवन में आने वाली सभी समस्याओं पर विजय पाने की शक्ति देती है।
बौद्धिक विश्लेषण से कर्म, भाग्य और दुख के बीच के संबंध को समझना हमेशा संभव नहीं होता है, लेकिन एक बार जब हम इसका अनुभव कर लेते हैं तो हमसे बेहतर कोई नहीं जानता कि हमारे जीवन में अजेय सकारात्मक परिवर्तन अवश्यम भावी है। लेकिन इसका अनुभव करने के लिए हमें सबसे पहले कर्म और भाग्य के दर्शन को समझना होगा, जो इस बात को समझने से शुरू होता है कि किसी भी परिस्थिति में हम अकेले नहीं हैं। सार्वभौमिक चेतना नामक एक अदृश्य शक्ति हमेशा हमारे साथ रहती है और यह हमें वह सारी शक्ति देती है जिसकी हमें अपने जीवन को बदलने के लिए जरूरत होती है। इस एहसास के साथ आप जीवन को बिल्कुल अलग नजरिए से देखना शुरू कर देंगे। जीवन में ज्यादातर समस्याएं तब समस्या लगती हैं जब हमें लगता है कि हमें उनसे खुद ही निपटना है, चाहे वह वित्तीय स्थिति हो, स्वास्थ्य की स्थिति हो या रिश्तों से जुड़ी कोई समस्या हो। हम इस बारे में अनिश्चित होते हैं कि इसका सामना कैसे करें या जीवन में वापस कैसे आए। लेकिन आपको यह जानना होगा कि आप कभी अकेले नहीं हैं। आप हमेशा दिव्यता से जुड़े हुए हैं, जो हर समय, हर जगह और हर किसी में मौजूद है। क्या आप कर्म बदलकर अपना भाग्य बदल सकते हैं? बहुत से लोग यह सवाल पूछते हैं। अगर वे ईश्वर का हिस्सा हैं और ईश्वर उनका हिस्सा है, तो फिर वे क्यों पीड़ित हैं? इसका जवाब यह है कि न तो वे ईश्वर का हिस्सा हैं और न ही ईश्वर उनका हिस्सा है। सब कुछ सार्वभौमिक ऊर्जा या सार्वभौमिक चेतना से बना है, जिसे कुछ लोग ईश्वर कहते हैं। कैसे बनता है किसी भी व्यक्ति का भाग्य? मनुष्य अपने भाग्य का स्वयं निर्माता है। ज्योतिष विद्या की गणनाएं व्यक्ति के भाग्य और सुख दुख के बारे में सूचना देती है। अगर देखा जाए तो व्यक्ति पूर्व में जो कर्म करता है, उसका फल भाग्य के रूप में उसे देर सवेर प्राप्त होता है। यानी कि किसी भी व्यक्ति के भाग्य को उसके द्वारा पहले किए गए कर्मों का प्रतिफल कहा जा सकता है। कर्म फल कितने समय बाद भाग्य बनता है? इस प्रश्न के उत्तर को एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से जाना जा सकता है। मान लीजिए आज आपने 75,000 रुपए खर्च करके कोई सामान खरीदा और आपसे पूछा जाए कि यह 75,000 रुपए आपने कब कमाए थे, तो यह बता पाना आपके लिए मुश्किल होगा। हो सकता है कि यह रकम आपने एक साथ कमाई हो या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके कमाई हो। इसी प्रकार किए गए कर्मों को भाग्य फल बनने के लिए कभी कभी कुछ समय की आवश्यकता पड़ती है और कभी कर्म फल तत्काल प्राप्त होता है। यही विधि का विधान है। पूर्व में शुभ अशुभ कर्मों के फल को एकत्र कर भविष्य की घटनाओं का सृजन होता है। हर व्यक्ति अपना भाग्य अपने कर्मों द्वारा स्वयं ही लिखता है। कर्म सिद्धांत एवं मान्यताओं के अनुसार कर्म और भाग्य का चक्र एक जन्म तक सीमित नहीं है, पुनर्जन्म इसी का एक हिस्सा है। इसीलिए प्राचीन लाल किताब में कहा गया है कि प्रत्येक इंसान अपनी किस्मत के हाथों मजबूर है और किस्मत की कलम विधाता के हाथों में है। ईश्वर की यह कलम जो इंसान की किस्मत का निर्धारण करती है, इंसान के खुद के कर्मों पर निर्धारित होती है। लाल किताब कहती है कि किस्मत के लेख का झगड़ा न तो किस्मत का है और न ही अक्ल बुद्धि का है, बल्कि इनका समन्वय ही मानव जीवन है। कर्मों के द्वारा ही भाग्य में परिवर्तन लाया जा सकता है। पिछले जन्म के कर्म और इस जन्म के कर्म दोनों के मिले जुले संयुक्त परिणाम को भाग्य कहा जाता है। अगर पिछले जन्म के कर्मों के फलस्वरूप दुख प्राप्त करना लिखा है, तो इस जन्म में दान, पुण्य, उपाय, ईश्वर आराधना एवं अन्य शुभ कर्मों को करने से दुख में कमी लाई जा सकती है। अशुभ फल को पूर्णतः खत्म नहीं किया जा सकता, बल्कि कुछ सुनिश्चित उपायों द्वारा उनकी दिशा को परिवर्तित किया जा सकता है। कुछ नए शुभ कर्मों द्वारा बुरे कर्मों से प्राप्त होने वाले परिणाम के बीच कोई मजबूत अवरोध खड़ा कर शुभ कर्मों से बनी दीवार से मुसीबतें टकराकर निष्फल हो जाती हैं। उचित दिशा में सही कर्म करने से भाग्य बदलने लगता है। बस हमें सही कर्म करने का रास्ता, सही तरीका, सही विधि, सही समय का पता होना चाहिए। इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प इंसान को रंग से राजा बन सकता है और एक अज्ञानी को महाज्ञानी। इसलिए अगर भाग्य बदलना हो तो सबसे पहले अपनी इच्छा शक्ति और संकल्प को मजबूत करें और सही दिशा में किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में कर्म करें। निश्चित ही सफलता आपको प्राप्त होगी। मजबूत इच्छा शक्ति एवं दृढ़ संकल्प के द्वारा जीवन को निश्चित रूप से बदला जा सकता है। जीवन में क्या कभी कभी ऐसा होता है कि सोचा था कुछ और हो गया कुछ और? बहुत कम ऐसा होगा कि जो स्क्रिप्ट हम लिखते हैं जीवन बिल्कुल वैसा ही चलता जाए। कुछ दिन पहले हमारे पास एक भाई आए, उनकी पत्नी, 5 साल का बेटा, माँ और पिता कार में सत्संग सुनने जा रहे थे।
एक्सीडेंट में ऑन द स्पॉट पत्नी, बेटे और मां की मृत्यु हो गई। जीवन की स्क्रिप्ट क्या सोची होगी और अचानक क्या हो गया। उस भाई ने कहा, मैं भगवान से बहुत नाराज हुआ। जिस महात्मा के सत्संग को मेरा परिवार सुनने जा रहा था, उस पर मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने उनकी फोटोज निकाली और उसको पैरों से तोड़ा। उनका एक ही सवाल था, मैंने कुछ नहीं किया था, तो भगवान ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। बचपन से हमने सीखा, सुना है कि जो कुछ हमारे जीवन में हो रहा है वो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है। आप खुद से पूछें कि क्या जीवन में जो कुछ हो रहा है वो भगवान की मर्जी से हो रहा है। एक मिनट के लिए सोचते हैं, अगर ये पूरी दुनिया भगवान की मर्जी से चल रही होती, अगर हम सबका भाग्य परमात्मा लिख रहा होता, तो ये दुनिया कैसी होती। भगवान तो क्या, अगर ये दुनिया हम में से भी किसी की मर्जी से चल रही होती, तो क्या आप में से कोई लिखता कि भूकंप आए और इतनी आत्माओं के भाग्य में दुख लिखकर चला जाए। हम अगर किसी का भाग्य लिखते, अपना भाग्य लिखते, इस दुनिया का भाग्य लिखते, तो हम कैसी दुनिया बनाते, परफेक्ट दुनिया बनाते। अगर आप अपने बच्चे का भाग्य लिखें तो कैसा भाग्य लिखेंगे। एक मिनट आप अपने मन के अंदर अपने बच्चे का भाग्य लिखकर देखें, सेहत कैसी होगी, परफेक्ट, थोड़ा सा बुखार भी नहीं चलेगा। पढ़ाई कैसी होगी, क्लास में उसकी रैंक कौन सी आएगी। कितना आसान है किसी का भाग्य लिखना, 2 मिनट सोचना भी नहीं पड़ता। बिना सोचे हम भाग्य लिखते जाएंगे। सोचो ना, जब हम किसी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर सकते तो आप प्यार कर सकते हैं, कल्याण करें, सर्वशक्तिमान ऐसा क्यों करें। एक और बात कुछ ऐसा समझ, जैसा दो तर्क है, एक जो कुछ हो रहा है तो परमात्मा की मर्जी से हो रहा है, दूसरा जो कुछ हो रहा है I got you so